देश के व्यापारियों में भामाशाह की प्रेरणा कूट कूट कर भरी हुई है। अजय अग्रवाल ने कहा, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल मथुरा के बैनर तले व्यापारी बंधुओं ने आज भामाशाह जयंती पर उनको याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भामाशाह द्वारा जरूरत के समय मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को यथासंभव धन दिया गया था और उनका संबल बढ़ाया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा है कि भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान पाली जिले के सानड़ी गांव में 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। महाराणा प्रताप के राज्य में इन्होंने खजांची के रूप में कार्य किया और हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब महाराणा आर्थिक रूप से कमजोर होकर निराश हो गए, तब भामाशाह ने आर्थिक योजना बनाकर राज्य को संबल प्रदान किया, जिससे महाराणा ने पुनः राज्य की सैन्य शक्ति को खड़ा किया था। आज भी भारत का व्यापारी समाज के साथ कदम कदम पर सरकार का हर प्रकार का सहयोग करता है। हर आपदा में व्यापारी मदद के लिए आज भी सबसे आगे रहते हैं। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही व्यापारियों की सामाजिक सेवा भाव की परंपरा आज भी जस की तस विद्यमान है। विचार व्यक्त करने वालों में रामदास चतुर्वेदी, सुभाष सैनी और रास बिहारी अग्रवाल भी शामिल रहे। जैसा कि हमारा सभी आए यहाँ पर इतिहास की उस आगे के महापुरुष के स्मरण के लिए आए हैं, जिन्हें कि भामाशाह कहा जाता है, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना जो खजाना था वह सब समर्पित कर दिया और देश रक्षा के लिए उन्होंने अपना धर्म सर्वोपरि मानते हुए अपने धन का उपयोग किया। और आज भी ऐसे महापुरुष की ख्याति इतिहास में वर्णित है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि देश के इतिहास को छुपाया गया और देश के इतिहास को बताया नहीं गया। और आज भी हजारों युवाओं में, हजारों व्यापारियों में भामाशाह के विषय में जानकारी नहीं है कि भामाशाह जी कौन थे, उनका योगदान क्या था और उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्यों अपना सर्वस्व जो है व्यापार के का जो धन अर्जित किया हुआ था वह राष्ट्र के लिए अर्पित किया। महाराणा प्रताप जैसे जो प्रतापी रहे, हमारे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जब उन पर धन की कमी आ गई तो भामाशाह ने अपना खजाना खोल दिया। तो आज भी मतलब जो है बड़े बड़े जो दानवीर हैं, व्यापारी हैं, उन सबको भामाशाह की मतलब उपाधि से संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने अपना अर्जन किया वो राष्ट्र के लिए समर्पित किया, अपने लिए नहीं लगा। चाहते तो वो अपने मतलब किसी भी राजा के साथ मिल सकते थे, नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। तो हमेशा व्यापारी जो है वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। व्यापारी व्यापार करता है, राज्य का मतलब राजस्व बढ़ता है, राज्य की ख्याति बढ़ती है। तो हमेशा व्यापारी ने ही राष्ट्र को खड़ा किया है। और इतिहास में क्या मतलब वर्तमान में भी देखेंगे, जितना व्यापार मतलब बढ़ता है देश का, उतनी देश की समृद्धि बढ़ती है। तो व्यापारियों के कल्याण के लिए जब जब राजा सोचते हैं तब तब राज्य का विकास होता है और जब जब व्यापारियों का शोषण होता है राज्य की अवनति होती है। इसलिए इस आज की जो गोष्ठी है उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यापारी कल्याण के लिए सभी व्यापारी एक हों और व्यापारियों का जो संकल्प है राष्ट्र को सर्वोपरि ले जाना, उसके लिए हम संकल्प हैं। और आज का जो दिन जैसा कि हमारे माननीय सुभाष जी ने कहा है कि आज के दिन को व्यापारी कल्याण को दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से और इस गोष्ठी के माध्यम से मांग करता हूँ कि इस विषय में हम अपनी आगे की जो कार्रवाई उसको करें और केंद्र सरकार से मांग करें पूरे भारतवर्ष में आज का दिन व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आज उनके जयंती पर हमारे पास सौभाग्य है उनको याद कर रहे हैं। और इस अवसर पर जैसे कि अन्य जगहों से मांग उठ रही है, हम भी अपने समक्ष के माध्यम से मांग करते हैं कि आज के दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया जाए। अन्य जगह से जैसे हमारे प्रस्ताव में चाहूँगा इसका समर्थन करता हूँ। आप हमारी जानकारी तो ये आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमें व्यापार से अलग रखते हुए और समय निकालकर जो हमारी समस्या है, यदि हम समस्याओं को बैठ के आपस में बताएंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा। आज चारों तरफ जैसा माहौल है, यदि आप अकेले चले तो आपको मसल के रखेगा कोई नहीं। तो हमारा उद्देश्य है व्यापार मंडल तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन मसला में सिर्फ व्यापार मंडल काफ़ी समय से छुट्टी आ गई है व्यापार मंडल। तो ऐसी आज की मीटिंग के माध्यम से हम व्यापारी जगत में संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो आज
इनकी जयंती है, इनसे प्रेरणा लेके हम ऐसा ही अपने करें, व्यापार बढ़े हमारा और हमारे सब व्यापारी ताकत से एकजुट हों। और आज के दिन को पुणे में सबसे कहता हूँ व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित